देख रहे हैं अवाम की आवाज। नाप तोल में कमी बेशी करना न सिर्फ कानून के मुताबिक जुर्म है, बल्कि कुरान और अहादीस की रोशनी में देखा जाए तो इसको सरासर गलत और बेईमानी करार दिया गया है। लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो नाप तोल से मुतमईन दिखाई देता है। चाहे शय खुरनोश हो, दही, दूध, गोश्त, सब्जी या पेट्रोल, गर्ज ये कि हर कोई शिकायत करता दिखाई देता है कि वो जितने वजन के पैसे दे रहे हैं उतना वजन उनको मिल नहीं पा रहा। कहीं ना कहीं हम सब भी नाप तोल की कमी का शिकार हो चुके हैं। सार्फिन में से बहुत कम सारिफ ऐसे हैं जिनको ये भी मालूम हो कि हुकूमत की जानिब से बाकायदा एक डिपार्टमेंट बनाया गया है जो नाप तोल की जांच पड़ताल करता है। टीम अवाम की आवाज ने वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट से राबिता किया ताकि नाप तोल को जांचा जा सके और साथ ही साथ आप तक ये आगाही भी पहुंच सके कि वजन से मुतालिक शिकायत के लिए आप इस इदारे से रुजू कर सकें। गवर्नमेंट की तरफ से एक इदारा कायम किया गया है जिसमें वेट, मेजरमेंट और सप्लाई जो है उसको भी जांच पड़ताल की जाती है ताकि लोगों तक जो चीज़ पहुंच रही है उसकी क्वांटिटी ठीक है या नहीं, उसकी सप्लाई ठीक तरीके से हो रही है या नहीं और उसकी मेजरमेंट ठीक तरीके से की जा रही है या नहीं, ये सब कुछ देखा जाता है। इस वक्त महकमे के अफसरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि इदारा काम कैसे करते हैं और आज हम किस किस जगह पर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये इदारा है क्या? पहले तो लोगों को हम ये बताना चाहते हैं क्योंकि बहुत से लोग नावाकिफ़ हैं कि वेट, मेजरमेंट, सप्लाई वगैरह को भी क्या जांच पड़ताल के ज़रिए से लाया जाता है या ऐसे ही जाने दिया जाता है? हमारे डिपार्टमेंट का बेसिकली काम जो है वो लोगों तक जो नाप तोल की चीज़ें हैं उनको जो भी वज़न है औज़ान में है या मेजरमेंट में है वो लोगों को पूरी पहुंचाना हमारे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। जिस तरीके से ये पेट्रोल पंप है, ये साल में 2 दफ़ा इसको वेरीफाइड करवाना होता है। हमारे पास गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड मेजर दिए होते हैं, ये गवर्नमेंट की फ़ीस हमारे यहाँ पे करते हैं। उसके बाद हम अपने स्टैंडर्ड मेजर्स के साथ इनके पंप जो है वो चेक करते हैं। चेक करने के बाद उनको हम सील लगा देते हैं ताकि वेरिफिकेशन के बाद कोई भी आदमी इसमें प्लस माइनस नहीं कर सके। ठीक है। पेट्रोल पंप पे अक्सर शिकायत ये आती है कि जैसे लेट्स सपोज कोई पेट्रोल लेने के लिए आया है, 5 लीटर पेट्रोल उसको चाहिए लेकिन वो डाला उसकी गाड़ी में 4 लीटर है, या इसी तरह से जैसे CNG है उसका प्रेशर जो है वो लग ज़्यादा रहा है लेकिन वो पूरी फिल नहीं हुई, तो इसको चेक करने का कोई पैमाना है? पेट्रोल पंप पे किसी ने 5 लीटर पेट्रोल लिया तो उसको 4 लीटर दिया जाता है या 3 लीटर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जो मशीन, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम उस पंप को वेरीफाइड करने के बाद सील लगा देते हैं, इसलिए वो प्लस माइनस नहीं कर सकता। हाँ, ऐसी शिकायत ज़रूर है कि जो लोग अपना पेट्रोल डलवाने के लिए आते हैं, जो अटेंडेंट है वो उनके साथ चीटिंग करता है। तो ये जो पंप का अमला है ये लोगों के साथ चीटिंग करता है, उनको बातें मुँह लगा के उसने कहा जी 5 लीटर तेल दे दें, उसको बातों में उलझा लिया और इधर से उसको 4 लीटर डालने के बाद फिर वो डिस्प्ले के ऊपर 5 लीटर ला के उसको दिखा देता, तो ये चीटिंग के ज़ुमरे में आता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, इसी पेट्रोल पंप से आ जाएंगे। यहाँ पर 1 लीटर पेट्रोल लिया गया है और 1 लीटर जब इनके पास जो पैमाना है, जो सांचा है, उसके अंदर 1 लीटर ही पेट्रोल आया, इट मीन्स कि ये सही क्वांटिटी दे रहे हैं। इसमें फिर आप लोगों में भी ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप पेट्रोल डालने से पहले और पेट्रोल जब डल जाए तो आप मीटर ज़रूर चेक कर लें कि कितने पैसे बने और कितने लीटर फ्यूल आपकी गाड़ी में गया है। फ्यूल डलवाने से पहले मीटर चेक करें, तो अगर ये इसके ऊपर लोग अमल करें, सारे लोग देखें, तो इनके साथ चीटिंग नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है। पेट्रोल पंप पर मौजूद सारिफीन में से कोई भी ऐसा ना था जो पेट्रोल की मिकदार से मुतमईन दिखाई दे। अब पेट्रोल डलाते हैं आप अपनी बाइक में, कभी कोई कंप्लेन होती है कि पेट्रोल कम डाला, पैसे ज्यादा ले लिए? होता है, हर जगह होता है। अच्छा, किस किस तरह बेवकूफ़ बनाते हैं? स्पीड कम आती है, कभी किसी तरह से कम हो जाता है। अगर बोतल में लेते हैं तो सही मिल जाता है, वरना अगर डायरेक्ट बाइक में डलाते हैं तो हमेशा कम ही मिलता है। और मीटर चेक करते हैं आप? मीटर चेक करते हैं, मीटर पे सही आ रहा होता है? सही आ रहा होता है, लेकिन क्वांटिटी कम होती है, हमेशा यही होता है। आपके साथ हुआ है कभी? एवरेज पेट्रोल के अंदर एवरेज नहीं होता। आप पेट्रोल तो पूरा दे रहे हैं मगर पेट्रोल के अंदर कौन सा ऐसा केमिकल मिला हुआ है जिसकी वजह से लोगों को मसले मसाइल हो रहे हैं। जो हमारी गाड़ी को 40 किलोमीटर जाना चाहिए वो 30 किलोमीटर जाती है, क्यों जाती है, क्या वजह है? आखिर हमारा काम नहीं, गवर्नमेंट का काम है। ये गवर्नमेंट का काम है कि वो आके इनसे निपटे कि क्यों हो रहा है। आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि आपने पेट्रोल डलाया हो, कुछ लीटर के पैसे दिए हो, उससे कम आया हो या आपकी एवरेज कम हुई हो गाड़ी की? सबसे पहले जो ये 113 रुपये 17 पैसे हैं ना, ये पैसों का कोई हिसाब किताब समझ में ही नहीं आता।
एक राउंड फिगर होना चाहिए 100 रुपीज़ पर लीटर या 150 पर लीटर या 113.17। वो 0.17 किस हिसाब से किस कैलकुलेशन से होता है, वी अंडरस्टैंड, वी डोंट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। अब वो इनकी क्या कैलकुलेशन है, 100 रुपीज़ में कितना आना चाहिए, ये किस तरह से, ये तो इनकी अपनी कैलकुलेशन अपने हिसाब से सेट करते हैं ना। ये आपने देखा होगा मेजॉरिटी जो है ना, वो लोग जो है वो बॉटल लेके साथ घूम रहे होते हैं, उसमें उन्होंने फिर भी कुछ बनाया होता है जी 1 लीटर की बॉटल है, इसमें हम कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं। तो इतना अगर पेट्रोल आ जाता है इट मीन्स के दैट इज़ 1 लीटर और मोर देन दैट और लेस देन दैट, उससे एवरेज निकाल रहे होते हैं लोग। आपने बोतल में पेट्रोल लिया है, गाड़ी में क्यों नहीं डलवाया? गाड़ी में यूँ नहीं डलवाया कि एक तो मेरा मीटर खराब है, दूसरी बात ये कि ये पेट्रोल में वैसी डंडी है सब जगह पे। कैसे डंडी है? मुझे तो शक यही होता है कि कम आता है। यानी आप अगर 1 लीटर डलवाएंगे अपनी गाड़ी में तो आपका ख्याल है कि कम पेट्रोल डलेगा? शायद यही है तकरीबन, ये बात तो कंफर्म है। अभी आप जाएंगी ये फिर शुरू हो जाएंगे। अच्छा, यानी आपका कहना है कि हमें देख के ये ज़रा ठीक काम कर रहे हैं, क्योंकि मशीनों में सब में सेटिंग की हुई है तकरीबन इन लोगों ने। कितना होना चाहिए ये पेट्रोल? 1.32 है। अच्छा चलें देख लेते हैं। 1.32 इन्होंने जो बोतल में पेट्रोल लिया है, ये देख लें 1.32 लीटर, और देखते हैं कि अभी यहाँ मेजरमेंट में ये कितना आएगा, क्योंकि लोगों को ज़्यादा शिकायत इसी बात की है कि जितना पेट्रोल जो है वो चाह रहे होते हैं उतना मिलता नहीं, पैसे वो उतने के देते हैं। अभी ये जो मेजरमेंट की है, जो इस बोतल में पेट्रोल था वो पूरी आई है। डिपार्टमेंट के पैमानों में जब पेट्रोल भरा गया तो वो मिकदार बिल्कुल ठीक आ रही थी, मगर लोगों की गुफ्तगू इसके बरक्स थी। जो पंप वाले हैं कराची में ज़्यादातर चोरी ज़्यादातर कर रहे हैं। अपना 100 रुपये इनका पैसे फिक्स होते हैं। अगर आप 100 रुपीज़ का कराएंगे ना तो उसमें से ये पेट्रोल जो मिलेगा 90 रुपये का मिलेगा, 10 रुपये का ये चोरी कर रहे होते हैं, और 10 रुपये का कंफर्म चोरी कर रहे होते हैं। मैंने तो देखा ना, चंद एक पेट्रोल पंप हैं जो अच्छे भी हैं। तो आप लोग कभी कंप्लेन करते हैं इस चीज़ की? कंप्लेन करते हैं, लेकिन हमें सुनता कौन है? जो सुनने वाला है वो पाकिस्तान में ना रिश्वत दो, रिश्वत दे दो, पकड़ा जाओ और रिश्वत दे के छोड़ जाओ। अभी तो नए वज़ीर-ए-आज़म बहुत सख्ती कर रहे हैं, वो तो इसके सख्त खिलाफ है रिश्वत लेने और देने के। यार इमरान खान साहब, अब मैं क्या कहूँ, अल्लाह उनको खुश रखे। वो जो बोलते थे, जो मामला बोलते थे कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तब्दीली आ जाएगी, ये तब्दीली आ गई है कि लोगों के लिए घरों पे फाके हो रहे हैं। शकील साहब, ये लोग वही शिकायत कर रहे हैं, चोर बाजारी है, ये मीटर ठीक नहीं लगे हुए, या फ्यूल कम आता है, एवरेज कम होगी, इसलिए वो बॉटल में डलवा लेते हैं कि उस पर चलें। एक यकीन तो होता है कि 1 लीटर अगर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में 1 लीटर फ्यूल आ रहा है तो वो ठीक होगा। तो ये देखें आप लोगों की बेएतबारी। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारी जो लोग होते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि ये करते हैं क्रिएट। अच्छा, इनके कुछ गेज तो शायद ठीक होंगे, ये मैं आपको बता दूँ, लेकिन चोरी फिर भी मिलेगी आपको। चोरी क्या है? इनके हाथों का कमाल है, हाथों का कमाल है। आपको जो प्राइस होती है उस पे लाके फिर आपसे गुफ्तगू करना, गाड़ी वाला उधर खड़ा कर दिया, उसको थोड़ी गाड़ी आगे करवा दी, क्योंकि हम तो इन्हीं लोगों में से ना, आवाम में से हैं, तो हम तो देख रहे होते हैं किस तरीके से ये चीट करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जैसे ये यूनिट्स है ना, तो ये लीटर है, इसको पैसे के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, उसको वो दिखाएंगे नहीं, इधर दिखा के कहानी खत्म। गाड़ी वाला समझता है मुझे फ्यूल मैं खुद इसका विक्टिम हूँ ना, इसलिए मुझे पता है। बाइक वाले चूंकि कम पेट्रोल डलाते हैं, 50 का डला लिया, लीटर डला लिया, 2 लीटर डला लिया, तो उसको एहसास जल्दी हो जाता है। गाड़ी में जरा ज्यादा, कभी आधी टैंकी फुल करा ली, 1000-2000, तो उसे इतना एवरेज का अंदाजा नहीं हो पाता। नहीं, ये असल बात ये है कि उनके ज़हन में बेचारों को ये होता है कि जब हम 50 रुपये का डलवा रहे हैं ना, तो ये 50 ही रुपये का मिल रहा है। देखिए, वो अपने बेचारे जो वसाइल हैं वो खासकर आजकल जिस तरह के हालात हो गए, उसमें वो 30 रुपये 50 रुपये पे ही गुजारा कर रहा होगा। लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो जो 50 रुपये का डला, वो 50 का भी नहीं डला, वो बेसिकली नीचे वाले पे ला के डाल दिया, वो बाद में शायद 10 रुपये का डलता होगा, उसको ये भी नहीं इल्म होगा। लेकिन ये चीट है, और ये इतनी ज़्यादा बन गई है कि कोई पंप नहीं बचा हुआ। आप जिस मोटरसाइकिल वाले से ये सवाल करेंगे, वो कहेगा जी मैं तो लुट गया, मेरे साथ ये हो गया। अब वो बेचारे आंखें खोल के भी खड़े हो जाएं, लेकिन ये इतने तेज़ होते हैं, इतना तरीका इनको सलीका आता है चोरी करने का, कि मेरे ख्याल है कि हम जितनी मर्जी तेज़ी दिखा दें, ये अपनी ज़रूर चोरी करते हैं। बेग साहब, मेरे ख्याल में यहाँ से आगे चलते हैं और पेट्रोल पंप्स भी देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है इस वक्त। अगले पेट्रोल पंप के वर्कर और मैनेजर की गुफ्तगू भी आप सुने, जिनका कहना तो ये था कि शिकायत पर वो जरूर एक्शन लेंगे, लेकिन शिकायत सुनकर वो गुस्से में ही आ गए। आप करते हैं?
जीरो भी दिखाते हैं, एंड भी दिखाते हैं, जितना होता है उतना हम पेट्रोल पूरा दिखाते हैं। आपके पंप पे हम शिकायत पे आए? नहीं, हमारे पंप की इंशाल्लाह कोई शिकायत नहीं है। तो बात है ना, बस स्पीड होती है फुल तेज़। वो बाइक वाला बोलता है भाई हमारा पेट्रोल कम आया है, रब के आमन को दिखाते हैं भाई अपना पैसे भी देख लो और नीचे लीटर भी देख लो। इसमें कोई सेटिंग नहीं हो सकती क्या? कोई सेटिंग नहीं है इसमें, सेटिंग वाला कोई काम नहीं है। देखिए ये तो पैमाना है ना जो टैंक में डलवाता है, गाड़ी के टैंक में या बाइक के टैंक में, वो कैसे अंदाजा लगाए? ये गाड़ी वाले को ये चीज़ चाहिए कि अपना जीरो देखो, अपना लीटर देखो, अपने पैसे देखो, बस। ये जरूरी है कि जो इधर आ रहा हो वो रीडिंग बिल्कुल ठीक हो। इंशाल्लाह पूरा होगा। आप लोग खुद भी तो कोई होशियारी करते हैं ना यहाँ से? कुछ भी नहीं होता सर। कभी कभार पेट्रोल ऐसा लगता है कि 300 का डलवाओ, ऐसा लगता है कि 30 रुपए का डलवाया हमने। अच्छा, तो आप इनसे शिकायत नहीं करते? ये बोलते हैं पूरा है, मशीन चेक कर लो, हम क्या कर सकते हैं? आप जैसे बोले 300 रुपए का, 300 रुपए मैं आपको 1 मिनट के अंदर अंदर डाल के देता हूँ। 1 मिनट भी नहीं लगेगा 300 रुपए पे, सेकंड लगते हैं। ये कंप्यूटर है भाई, आप कैसी बात कर रहे हो? देखिए मेरा काम है आपको मुतमईन करना, मैं आपको पैमाने के अंदर निकाल के बताऊंगा। इंशाल्लाह किसी किस्म का मसला हम लोग जिम्मेवार हैं। लेकिन अगर मैंने किसी अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया और अगर उसकी एवरेज उतनी नहीं हुई जितनी 1 लीटर में होनी चाहिए, तो मैं कंप्लेन लेके आ सकती हूँ? ये तो अब आप एक जिद पे उतराएंगे तो कोई आपको कैसे मना सकता है? कस्टमर मेरे खड़े हुए, आप इससे पूछ लो आपको मिकदार कम मिला। सभी शिकायत कर रहे हैं। अच्छा जी, ये भाई भी कह रहे हैं 100 का पेट्रोल डलवाते हैं 10 का डलता है। 10 रुपए का डलता है। तो ये तो कह रहे हैं हमें कोई शिकायत ही नहीं करते हैं और ये सब लोग बिल्कुल ठीक जाते हैं। ये तो सही कह रही है। 100 का डलवाया यहाँ से, मीटर शुरू हो रहा 40 से, बिल्कुल 2 सेकंड में पेट्रोल। मैं तो रोज यहाँ से 100 का डलवाता हूँ, मुझे तो कम से कम 50 का डलता होगा इसमें पेट्रोल। कंप्लेन किसको करे ये बताया? डिपार्टमेंट वाले हैं, ये मैनेजर साहब कह रहे हैं मेरे पास आए, मैं आपकी सारी कंप्लेंट दूर करूंगा। कोई कंप्लेन नहीं होता यहाँ, पेट्रोल तो पूरा होता ही नहीं है इस पंप में। मैं तो अच्छा जी, पेट्रोल जितने लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं वो कह रहे हैं पेट्रोल पूरा नहीं होता। आपके भी ये शिकायत है? यही शिकायत है, जो 100 रुपए का पेट्रोल डला 2 से 3 सेकंड नहीं लगता कि आप आगे जाएंगे, आपका पेट्रोल खत्म हो जाता है, रिजर्व में लगाना पड़ता है। आप कह रहे हैं कोई शिकायत नहीं आती, ये शिकायत करें, वो शिकायत करें, ये शिकायत करें, ये पीछे भाई खड़े हैं। 40 यूनिट आपका ऐसी गिर जाएगा। आप थोड़ा आगे आ जाए। तो पहले 40 यूनिट गिर जाता है। आप आ जाए, मैं आपको 100 रुपए का डाल के देता हूँ, कैसे करता है मुझे बता दीजिएगा। आप खुद देखें ना, आप देखें ना, शिकायत आप कर रहे हैं, आप आ जाओ, मैं आपको बोतल में निकाल के बताता हूँ कितना कम आ रहा है। ये हमने 1 लीटर अभी इस सांचे में निकलवाया है फ्यूल और 113 रुपये ये इसकी प्राइस आ रही है। अभी इसमें तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, लेकिन जो शिकायतें हैं वो इसके बरक्स हैं। बाइक वाले सबसे ज़्यादा शिकायत करते हैं कि जो इनको फ्यूल मिला है वो पूरा नहीं मिला है, और ये हकीकत भी है। मसला ये है कि ये हाथों का कमाल है, नज़रबंदी का कमाल है, यानी कि जो ये क्या कहते हैं इसको, डिस्पेंसर पे जो बंदा खड़ा हुआ होता है उसकी एक्सपर्टीज़ का कमाल है। ये देखें ये क्या है, कितने रुपए लिखे, 10 रुपए। बेसिकली ये होता है जो हेल्पर गेम करते हैं किसी भी पंप पे। मैं इस पंप की नहीं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, जनरली मैं बात कर रहा हूँ, कोई आप अपना ना समझिएगा कि मेरे पंप को इन्होंने बोल दिया। ये 100 रुपए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, 100 रुपए कहा जाता है। अच्छा वो डलता है 10 रुपए का। ये गेम करता है कौन, हेल्पर। ये निचली सतह पे गेम होती है, क्योंकि जब इनकी तनख्वाह 9,000 10 रुपए 1000 रुपए होगी, आप खुद सोचो 9-10 हज़ार रुपए में किसी का घर कहाँ चलता है। उसको चीटिंग पे खुद पंप के मालिकान लगा देते हैं। ओनर्स और मैनेजर तक बात पहुंचती ही नहीं, मैनेजर तक रहती है, मैनेजर तक होता है, मैनेजर होता है, ऊपर नहीं जाती है। मुझे ये बताइए कि एयर का क्या सिलसिला है? आपने कहा एयर निकालेंगे और फिर फ्यूल देंगे। पानी की जो लाइन होती है उसमें से जब आप निकालते हैं तो उसका फुटबॉल जब वो हल्का सा भी उसमें एयर आएगी ना तो वो लीक करेगा। जब लीक करेगा तो इसमें एयर आनी शुरू हो जाएगी। वो एयर आती है कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। इसकी कंप्लेन हमने की हुई है, आज भी आए थे वो, लेकिन हमने मना कर दिया इसलिए कि रश लगा हुआ होता है। अभी थोड़ा सा डिफरेंस भी आया जो फ्यूल आपसे लिया। कितना था वो, तो फ्यूल उड़ता भी है, मामूली सा तो डिफरेंस है, उसमें क्या है। देखिए अगर 100 रुपए का फ्यूल लिया गया वो मामूली डिफरेंस है, अगर 1000 का लिया गया वो अच्छा खासा बन जाएगा। नहीं। पहली बात है डिफरेंस तो चाहे एक कोई 0.0 का भी है तो डिफरेंस है, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये कल यूनिट चल रहा था, इसकी एक वीडियो हम तक पहुंची कि जनाब ये जब भी कल हमने फौरी राब्ते किए कि इसको हम चेक करें। अच्छा ये एक चूँकि मैं खुद भी यहाँ एक दफ़ा एक विक्टिम हो चुका हूँ, इनको पता है, बल्कि मेरी इनसे मुलाकात भी हुई थी, बल्कि इनका एक आध मसला भी था। अगर ये यूनिट ठीक नहीं है तो मैं अजहर साहब से और मेमन दोनों साहब से रिक्वेस्ट करूँगा इसको सील करें। जब तक कंपनी आकर इसको ठीक नहीं करती है, ये इनका सील होना चाहिए, इनके सील को हम नहीं मानते। एक और पेट्रोल पंप पर जब इंस्पेक्शन की तो वहाँ एक मशीन ठीक से काम नहीं कर रही थी और हमारे आने पर इसको बंद दिखाया जाने की कोशिश की गई। बिलाखिर इस यूनिट को डिपार्टमेंट की जानिब से सील कर दिया गया ताकि ठीक होने तक इसके जरिए पेट्रोल ना बेचा जा सके।
यहाँ पर आप ये देखिए कि वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट की तरफ से इस कुछ सील किया जा रहा है क्योंकि इसमें मेजरमेंट का थोड़ा डिफरेंस आया था, फिर एयर का प्रॉब्लम भी था। यहाँ के मैनेजर का खुद कहना है कि ये मशीन ख़राब है और इसको इस हालत में हम ऑपरेट नहीं करते, तो अब इसको प्रॉपर तरीके से सील किया गया है ताकि कंपनी की तरफ से, इदारे की तरफ से सील हो और अगर इसको कोई इस्तेमाल करे तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। वो वालिद साहब रखते हैं अपने पास, अभी वो आएंगे शाम में, उनसे आपको निकाल के होना रहे नहीं अभी बाजी, वो उनको पता है, उनके पास है सब कुछ। एक आदमी यहाँ आता ठेकेदार, वो 300-300 रुपये ले जाता, 400-400 रुपये ले जाता। पेट्रोल पंप्स के बाद हमने रुख किया करीबी मार्केट्स का, जहां मुर्गी के गोश्त की दुकानें, सब्जी और फ्रूट की दुकानों पर वजन के बाट और सर्टिफिकेट चेक किए गए तो किसी के पास से भी सर्टिफिकेट नहीं मिला, लेकिन बहाने हजार थे। जितनी भी अशाए खुरोनोश जिनको वजन किया जा सकता है वो सब वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट के अंडर आता है। इस वक्त असिस्टेंट कंट्रोलर मजहर साहब भी हमारे साथ हैं। हम एक मार्केट में मौजूद हैं जहाँ पर गोश्त की दुकानें भी हैं, फ्रूट की दुकानें भी हैं, उसके साथ साथ ड्राई फ्रूट और बेकरीज भी हैं। इन लोगों की वेट और मेजरमेंट को भी चेक करते हैं कि आया ये ठीक तरीके से वज़न कर रहे हैं और इनके पास जो वो जिसमें वज़न तोलते हैं वो पैमाने ठीक से काम करते हैं या नहीं। देखते हैं कि यहाँ की सूरत हाल क्या है। आ जाए हमारे साथ, आ जाए मजहर साहब। मुर्गी की दुकान है, दुकान पर मौजूद है, यहाँ देखते हैं कि किस तरह से वज़न किया जा रहा है। मजहर साहब, कैसे इनके वज़न को आप चेक करेंगे? सबसे पहले तो ये है कि ये जो तराजू ये यूज़ कर रहे हैं, हमारे कानून के मुताबिक इनको साल में एक दफ़ा वेरीफाइड करवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये अपने बैलेंस हमारे ऑफिस में लेकर आते हैं। हमारे पास स्टैंडर्ड वेट होते हैं, उस पर हम इनको चेक करते हैं कि आया ये पूरे हैं या नहीं है। अगर ये पूरे होते तो फिर हम इनको एक सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। तो इनके पास क्या सर्टिफिकेट है? जी बिल्कुल, हम इनसे भी पता करेंगे इनके पास जो बैलेंस है ये वेरीफाइड है या नहीं है। ये हमारे पास देखिए, ये हमारा स्टैंडर्ड है। ये कितने? 2 kg, ठीक है। अब बैलेंस दार है, वो डिस्प्ले पे आता है इसका वज़न, तो हम इसको जहाँ पर ये मुर्गी रख के तोलते हैं इस वेट को हम वहाँ रखेंगे और डिस्प्ले पे चेक करेंगे कि ये 2 kg है या नहीं। आपने ये अपने तराजू जो हैं, पैमाने जो हैं चेक कराए हुए? बिल्कुल चेक कराया। सर्टिफिकेट एक मिलता है? सर्टिफिकेट मिलता है बिल्कुल, वो वालिद साहब रखते हैं अपने पास, अभी वो आएंगे शाम में, उनसे आपको निकाल के। तो आपके पास वालिद साहब का फ़ोन नंबर होगा, आप पूछ सकते हैं ना कि कहाँ है सर्टिफिकेट? मैं अभी गए हुए नमाज काम से, तो मैं उनको अभी फ़ोन नहीं कर सकता। आप ये कि चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो। ठीक है, चेक तो हम करते हैं, लेकिन ये सर्टिफिकेट इसलिए नहीं होता कि दराजों में रख दिया जाए, इसलिए होता है कि डिस्प्ले किया जाए। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, डिस्प्ले करना चाहिए, लेकिन अभी जब से इंक्रोचमेंट आई थी तो सारा सामान आगे सर्टिफिकेट तो एक पेपर है ना, इंक्रोचमेंट से क्या ताल्लुक सर्टिफिकेट का? ये दीवारें, इस दीवारों पे हमारा बाकायदा लाइसेंस लगा हुआ था। इंक्रोचमेंट पे ऑपरेशन हुए कितने महीने गुजर चुके हैं? कितने महीने? 1 महीना गुजरा होगा, अच्छा 2 महीने गुजरे हैं। एज़ पर कानून के मुताबिक जो जिनको हम लाइसेंस सर्टिफिकेट अपना इशू करते हैं, एज़ पर लॉ हम उनको बताते भी हैं और बाकायदा जो हमारा सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर हमने बोल्ड स्टैंप लगाई होती है कि आप इसको डिस्प्ले करें, फ्रेम करके वहाँ पर लगाएं इसको। ये जो है ना वो उस स्टैंडर्ड का स्केल नहीं है जैसे ज्वेलर के पास है, लेबॉर्ट्रियों में है, क्योंकि उसमें तो पॉइजन वगैरह तोला जाता है, तो वो माइक्रोग्राम का भी फर्क आ जाए तो इंसानी सेहत के लिए नुकसान है। बिल्कुल ठीक बात है। चले 19-20 का फर्क तो ठीक है, काबिले बर्दाश्त है, लेकिन उससे ज़्यादा फिर जाहिर है अवाम के साथ भी ये ठीक नहीं होता। आगे चलते हैं। ड्राई फ्रूट की दुकान पर किसी भी पैकेट पर वजन दर्ज नहीं किया गया था, जो कानूनी तौर पर जुर्म है। इस दुकान पर सर्टिफिकेट भी मौजूद नहीं था। अच्छा ये बताइए कि जो आपने पैक करके रखे हुए हैं ड्राई फ्रूट्स, उनकी क्या वेटेज है, क्या वजन है? वजन कितना है? 250 ग्राम होता है हमारे ठीक है। 500 ग्राम होता है। ठीक है। 125 ग्राम होता है। ठीक है। इसके ऊपर कहीं लिखा हुआ है कि ये 250 ग्राम है? लिखा हुआ नहीं होता, अगर कस्टमर बोलता है तब उसे चेक करा के दे देते हैं। ये अगर आप 1 किलो बना के बेच दें किसी को, कैसे सकते नहीं ऐसे तो आप कहें कि ये यार ये 600 ग्राम है, 800 ग्राम है, लिखा हुआ तो कुछ नहीं है। जब आप इसके ऊपर लिखेंगे तो उसके ऊपर कानून हो जाएगा। ये बड़ा तरह हो गया, ना लिखना जुर्म है। अच्छा जी, सर्टिफिकेट है? 1000 रुपए दिए जी जी रखा हुआ है, मगर अभी लॉक में होगा क्योंकि बड़े भाई के पास 200 कानून इसका ये है, इसको आप दीवार पे 320 का एग्जीबिट करेंगे। ठीक है। उसके ऊपर सर्टिफिकेट का अगर आपके पास है तो उसके ऊपर भी लिखा हुआ है
कि आपने इसको फ्रेम करके लगा। अच्छा मुझे ये बताइए, अभी हमने पिछली शॉप पे भी देखा, यहाँ भी देखा, सर्टिफिकेट इन्होंने लगा के नहीं रखा हुआ, तो ऐसे लोगों के लिए फिर क्या है? हम इनके ऊपर जो है ना फिर कानूनी कार्रवाई करते हैं। क्या कानूनी कार्रवाई होती है? इनको कोड ऑफ लॉ में ले जाते हैं और प्रोसिक्यूशन करते हैं। अच्छा, ये जो इन्होंने पैक करके रखा हुआ है, मैं चाह रही हूँ कि उसका वजन करके भी देखें जो ये कह रहे हैं वो है या नहीं। मछली के स्टॉल पर तो जो तराजू मौजूद था वो स्टैंडर्ड पर ही पूरा नहीं उतर रहा था। कब से बेच रहे हैं मछली? 3-4 साल हो गए भाई। अच्छा, यही वाले इस पे वजन करते हैं? कोई भी वजन करने वाली जो चीज होती है, आपकी कोई शॉप है या जगह है, तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट मिलता है वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट से, मालूम है आपको ये? ऑनर है नहीं अभी बाजी, वो उनको पता है, उनके पास है सब कुछ। अच्छा, यानी कि सर्टिफिकेट इस वक्त मौजूद नहीं और आपको नहीं पता। आप यहाँ आप मतलब सेल्समैन का काम करते हो? अब ये एक मैनुअल वाला तराजू होता है जिस पर आप सिर्फ वज़न रखते हैं और उसके बाद उसको चेक करते हैं। आपको जो वज़न के लिए चीज़ है वो उतने केजी की है या उतने ग्राम्स की है या नहीं है, उसका फैसला ऐसे किया जाता है कि जो इनके पास स्टैंडर्ड वज़न के पैमाने हैं उनको रखा जाएगा और उसको रखा जाएगा। तो देखते हैं कि 2 kg जो है, इनका 2 kg और इनका 2 kg बराबर है या नहीं। बेसिकली उन्होंने जो वजन रखा हुआ है, इनका कहना है कि हम इसका बैलेंस करने के लिए रखा हुआ यार, जबकि ये इलीगल है। आप जरा इसको हटा के वजन कीजिए। हटा के वजन करेंगे तो फर्क आ जाएगा ना, पहले से तराजू देखे गलत है। अब यहाँ पर ये आप देखें कि जब हमने ये वाला जो इन्होंने एक वेट बनाया हुआ है, इसको हटा के सिर्फ 2 kg रखा तो कितना ज्यादा फर्क आ रहा है। ये नीचे चला गया, ये ऊपर, यानी कि ये 2 kg वेट नहीं है। आप रखें। अब ये रखेंगे और ये 2 kg रखेंगे तो भी फर्क है। कम से कम ये हाँ। 60-70 ग्राम इसमें से निकला हुआ है। ये कानून के मुताबिक जो है, ये इनका तराजू जो है वो वेरीफाइड भी नहीं है और इनके हमने बाट जो है वो चेक किए हैं जो कि कम पाए गए हैं। कानून के मुताबिक हमने इनके बाट और तराजू जो है जब्त कर लिया है और कानून के मुताबिक हम इनका केस जो है वो कोर्ट में लॉन्च कर देंगे। ये ऑलरेडी अगर आप देखें ज़रा क्लोज इसका फ्रेम बनाते हैं तो ये ऑलरेडी ये नीचे आ चुका है। ये वज़न ज़्यादा बता रहा है। ये 1 kg का वेट रखते हैं यहाँ पर और ये 1 kg का वेट, ये देखें अब ये नीचे हो गया क्योंकि ऑलरेडी ये नीचे था। देखिए, इसको फ्रीली मूव होना चाहिए, ये फ्रीली मूव ही नहीं हो रहा है। ये डिफेक्टिव है और वेरीफाइड भी नहीं है, डिफेक्टिव भी है और इनका वेट जो है ये भी कम है। तो अभी आप वेट इनके कब्जे में ले रहे हैं? इसको हम जब्त कर रहे हैं और उसी तरीके से इसको एज पर लॉ जो है चालान पेश में चालान करते हैं। अच्छा, ये लोग फिर कोर्ट में आएंगे और अपने केस को परसू करेंगे? बिल्कुल परसू करेंगे, नहीं आएंगे ज़ाहिर कोर्ट का अपना प्रोसीजर है, वो थ्रू पुलिस जो है इनको सम्मन भेजेगी। अब इस जगह पर तराजू को इस तरह छुपा के रखना, फिर तराजू के अंदर देखे बाट इसके जो है उसके अंदर से सिकाई गायब किया हुआ है इसने, तराजू अलहदा अपनी कहानी कुछ और सुना रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जो खरीदार होता है उसके साथ ये सरासर ज्यादती है बेसिकली। और ये बगैर लाइसेंस के तो रखना ही नहीं चाहिए इनको तराजू। और इसको हम वैसे जो है ना, इसको अब डिप्टी कमिश्नर से भी मैं बात करूँगा कि ये इस तरह की अगर दुकानें बन गई तो इनकी चीज़ें तो सही रखवाएं और उनको चेक भी करें। प्राइस कंट्रोल भी नहीं है, चिकन वाले के पास भी नहीं थी, यहाँ भी कहीं नहीं नजर आएगी, कहीं नहीं आएगी। लेकिन ये बेचारा जो खरीदार खड़ा है ना, ये इसकी जुबान पे यकीन करके चीजें परचेज कर रहा होगा। तो ये तो फिर अब किसका काम है? ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, ये तो कमिश्नर कराची का काम है, डिप्टी कमिश्नर का काम है। वो इस चीज को तो कम से कम वो करे ना पूरा। ये आपके पास जो तराजू है इसका कोई सर्टिफिकेट लिया आपने? ये केएमसी वाले ले गए थे, ये मेरा कांटा पास हुआ ये बाट चेंज हो गए, मेरे बदल गए हैं बाट के वजन ज्यादा है, ये बाट चेंज हुए हैं। केएमसी पास नहीं करती है? केएमसी पास करती है, इसके नहीं डिपार्टमेंट भी चेक किया था मेरा, अगर हुआ तो हाँ तो डिपार्टमेंट निपा पे है, निपा पे चेक कराया था मैंने, वहीं से बना था सर्टिफिकेट। अब तो हमारे पास क्या होता है, कहाँ रख देते हैं, ये नीचे रख देते हैं। अब कहीं आपके पास पैसे रखने की तिजोरी है? नहीं। किस पर पैसे रखते हैं? जेब में? तो जेब में वो भी रखे आप संभाल के। आप नहीं, लेकिन ये वो देखें, उधर देखें, आप अपना चेक कर ले जरा, गलत है।
घर पड़ा हुआ है। सिर्फ मैंने बनवाया था, किसी ने बनवाया था? अच्छा काम कर लिया, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं। शनाख्ती कार्ड बना के घर में रख लो, पकड़े जाओगे तो कहाँ से दोगे? घर से जाके दोगे वो भी। और अगर आपके पास मोटरसाइकिल का लाइसेंस नहीं है तो पकड़े जाओगे तो कहाँ से दोगे? कागजात नहीं है तो कहाँ से दोगे? ऊपर हेलमेट नहीं पहनोगे कहाँ से दोगे? ये सारी चीजें आपके लिए 2-3 चीजें जरूरी है। आप महकमा वाले नहीं आते यहाँ बनाने के लिए? सेफ्टी बनवा लो आप, आए तो बनाए ना। जब तक रिमाइंडर ना कर दिया जाए, जब तक सजाएं ना, अगर वो अभी आ जाए तो मैं अभी बनवा लूँ। जब मैं 8 महीने पहले बनवा सकता हूँ तो मैं अभी बनवा लूंगा। मैं तो एक आदमी यहाँ आता ठेकेदार, वो 300-300 रुपए ले जाता, 400-400 रुपए ले जाता, वो कलर करके उसे पास करके लगे चले जाता है। उस बंदे के बारे में कंप्लेंट करें, मैं शिकायत करूंगा। नंबर दें, ये आएगा, मैं उससे पकड़ाऊंगा। ये वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट वालों को बताएं। मैं उससे पकड़ाऊंगा, वो मैंने तो उससे पास ही नहीं कराया। इतने महीनों से आप पैसे पे कर रहे हैं और आज आप कह रहे हैं सजा दिलवा। मैंने एक दफा दिए थे, दोबारा मैंने इसको नहीं दिए। बाकी देखें कलर में अजीब बातें आप जब इन पे बात आ रही है तो किसी और पे डाल रहे हैं और अपनी गलती मानने पे तैयार नहीं है। चले 15 रुपए का गत्ता मैं आपको देता हूँ, आप कैसे कर रहे हैं? ये आपकी कैलकुलेशन ही गलत निकाल रहे हैं आप। अगर वो इसको ऐसे मशीन पे रख के उसका वजन करे तो वो तो 700 ग्राम्स आएगा। तो हम उनको ऐसे ही समझाएंगे जैसे आपको समझा रहे हैं। ये ऐसा नहीं हो। आज तक अगर आप गलत काम करते आए तो अपनी गलती को नहीं सुधारेंगे। मैं सही काम कर रहा हूँ, इसीलिए मेरी कैसे सही काम कर रहे हैं आपको बता रहा हूँ। अब हम जाएंगे कुछ बेकरीज पर, कुछ मिठाइयों की दुकानों पर, देखेंगे कि वो वजन कैसे करते हैं। यहाँ पर एक बड़ा अहम नुक्ता है कि केक आपको पाउंड्स में बेचा जाता है, तो हमारे पास जो वेइंग मशीन होती है वो पाउंड में वजन नहीं बताती, वो केजी में वजन बताती है। तो उसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है और जब उसको बना रहे होते हैं तो फिर कैसे पता चलता है ये कितने पाउंड्स है, वो भी उनसे पूछेंगे। बाज़ औक़ात मिठाइयों को डब्बे में पैक करके उसका वज़न किया जाता है, तो जो डब्बे का वज़न है वो उसमें ऐड हो जाता है, जो कि बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए। मिठाई का वज़न अलग होना चाहिए। तो देखते हैं कि इन सारे असूल व ज़वाबित के मुताबिक ये बेकरी वाले चीज़ें बेच रहे हैं, वज़न कर रहे हैं, या इनका भी वही हाल है जो आम दुकानों के ऊपर, या जैसा कि आपने देखा था कि पेट्रोल पंप्स पे आ जाए। अंदर चल। अच्छा, ये जो पैक करके रखी हुई है निम्को, इसका वज़न कितना होगा? 200 ग्राम। इसके ऊपर मेंशन है, मैं देख सकती हूँ। अच्छा जी, ये निम्को पैक की गई है। अच्छा, नेट और ग्रॉस वेट में क्या फ़र्क होता है? ग्रॉस नहीं लिखना, आपको हमारे कानून के मुताबिक जो भी पैकेट में चीज़ बंद करनी उस पर नेट वेट करना। अच्छा, और नेट का मकसद क्या है? हाँ। ये जो पैकिंग है इसकी कीमत शामिल नहीं है। ये जो दाल है, अगर ये 100 रुपये किलो है तो क्या ये प्लास्टिक भी 100 किलो होगा? नहीं होगा। ये एक डब्बा है जिसमें कुछ मिठाई पैक की गई है, लेकिन इसके ऊपर मुझे कहीं वजन नजर नहीं आया लिखा हुआ। लिखा हुआ है सर, उसी पे वजन करके देते जब कस्टमर पैक करके रखा हुआ है। कितना इसका वजन? नहीं, इस तरह नहीं है। आपने ये जो रखे हुए हैं वजन कितने वजन के हैं? वजन करके नहीं, जब कस्टमर आते हैं लेने, ये कह रहे हैं इसी तरह बेचते हैं, यानी कि अब डब्बे की का वजन भी इसमें शामिल हो गया ना। ये अगर ऐसे ही इसको एज इट इज़ ये देखें पैक करके रखा गया है, जो इन्होंने अभी बात की थी कि हम डब्बा जो है उसको अलग वेट करते हैं और वहाँ पर लिखा भी गया है, तो अब इसका वजन नहीं मालूम, ना सेल्समैन को मालूम है, ना किसी और शख्स को मालूम है, लिखा हुआ भी नहीं है। तो इसको फिर हम वजन कैसे अंदाजा करेंगे कि अंदर मिठाई का वजन कितना है और डब्बे का वजन कितना है? जब कस्टमर आता है, आप इस डब्बे को ऐसे ही उठा के पैक ऊपर रखते हैं और वजन मालूम कर लेते हैं? इसका तो वेट तो निकालते हैं ना। कैसे निकालेंगे? आपको क्या पता इस डब्बे का वेट कितना है? ये तो पैक करके रखा हुआ है। ये तो आप अब कह रहे हैं उनके मैनेजर के आने के बाद, पहले तो आप कोई और कहानी सुना रहे थे। ये देखिए, ये देसी घी है जी, इसके ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है 1000 ग्राम 1 केजी। ठीक है। अब ये हम इसको वजन करते हैं, अब ये 1 केजी बता रहा है, जबकि इसका वजन इसमें से माइनस करना है। हाँ, ये डब्बे समेत 1 केजी बता रहा है। देखिए माशाल्लाह कितना एक्यूरेसी है कि 1 ग्राम भी ऊपर नहीं है। और हाफ केजी वाला भी देख लेते हैं सर, 505 ग्राम वही पूरा वजन है। और फिर ये वाला दावा तो धरे का धरा रह गया कि हम जो है डब्बे का वजन निकालते हैं, क्योंकि आपके सामने हमने 1 किलो वाले देसी घी का वजन किया, पूरा 1 किलो, यानी डब्बे का कोई वजन ही नहीं, डब्बा इज वेटलेस। अब कार्रवाई क्या बनती है? ये वाला जो इनका घी का 1000 ग्राम का पैकेट है, इसमें हमारे हिसाब से 60 ग्राम ये शार्ट है। एज़ पर ला हम ये इनका 60 ग्राम, ये जो 1 केजी वाला है, इसको हम जब्त कर रहे हैं
और कानून के मुताबिक जो है हम इसका चालान कोर्ट में देंगे। बेकरी में खुफिया कैमरे से की गई रिकॉर्डिंग में आप सुन सकते हैं कि गत्ते का वजन भी वो केक के साथ ही कर रहे हैं और जो पर केजी कीमत केक की बता रहे हैं वही गत्ते की कीमत भी लगाएंगे। हालांकि इसकी कीमत चंद रुपयों से ज्यादा नहीं बनती, जो कि कानून के भी सरासर खिलाफ है। 2 पाउंड का कौन सा है? यार ये भी छोटे लग रहे हैं यार। ये 4 रुपये पाउंड है भाई। हमारा केजी का रेट होता है 800 और 720 रुपये किलो। 800 और 720 रुपये किलो। और ये जो गत्ता है इसका मतलब ये इसमें रेट में शामिल होगा। तो फिर तो ये गत्ता भी 700 रुपये किलो पड़ेगा मुझे। महंगा पड़ेगा ना गत्ता। ऐसे ही होता है, यही तरीके का है। हम कहीं से भी आप ले सकते। पाउंड्स के वजन के हिसाब से बेचा जाने वाला केक जब किलो के तराजू पर मापा जाएगा तो इसकी कन्वर्जन कैसे होगी, ये बेकरी के मालिक को भी मालूम नहीं था, जिस पर वो बातों से काम चलाने की कोशिश करते हुए खुद को सही साबित करने पर तुले हुए थे। ये बड़ा केक कितने पाउंड का है? पहले हमें पाउंड बता दें, वजन नहीं करें। ये आप देख के बताएंगे ना। आपको पता होना चाहिए। आप पाउंड में ही बेचते हैं और आप उसको ग्राम में वेट करके आप हमें बताएंगे कन्वर्ट करके। तभी वेट होगा ना जब हमारे पास स्केल पे काउंट होगा। यही तो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। बेसिक सवाल ये है कि जब आप बेच पाउंड में रहे हैं तो आप फिर केजी में उसका वेट कैसे कर सकते हैं? तो पाउंड तो केजी में ही होगा ना। 400 ग्राम तो पाउंड में ही आएगा। तो फिर पाउंड की मशीन ले आए ना, पाउंड पे बेचे। ये गत्ता किसके पैसे में पड़ता है? सर गत्ता हाफ रेट में माइनस। कौन सी रेट? आप देखें ना, मेंशन है सब इसमें। अब या तो इसके पैसे आपने किस तरह ऐड किए हमें नहीं पता इसका, लेकिन हम ये क्वेश्चन है हमारा कि आप जब इसके साथ जब वजन करेंगे तो ये भी आएगा ना बीच में। अब यहाँ पर ये क्या कैलकुलेशन है, ये जरा बताएं। कैलकुलेशन ये क्या कैलकुलेशन? बता देता हूँ। यहाँ पे 577 का हो रहा है और हमने रेट देखें क्या लगाया है इसके ऊपर। जो आप ये बेस की कह रहे हैं ना सर, ये बेस हमने माइनस की हुई है सर आपके सामने है। अब आप देख लीजिए कैसे माइनस की हुई है। तराजू पर तो उसका वजन आ रहा है ना। 530 लगाया या 573। हाँ, कैसे मेरी अब आप जवाब दें, ये कितने का पड़ा गत्ता? गत्ता सर 13 रुपए का पड़ता है। अरे भाई आपने अभी इधर कितने लगाए पैसे? 573। गत्ते की वजन के हिसाब से माइनस किए हुए ना। आप ये 15 रुपए के हिसाब से मुझसे ले और इतने 50 से माइनस आप और करें कंज्यूमर को पैसे माइनस और ऊपर से करें। चले 15 रुपए का गत्ता मैं आपको देता हूँ। आप कैसे कर रहे हैं? ये आपकी कैलकुलेशन ही गलत निकाल रहे हैं। आप सिर्फ हमें निकाल के दिखा रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं सर, आप हमें गलत बता रहे हैं। आप कस्टमर को आप ही की सुन रहे हैं। आपने आप जो सुन कह रहे हैं वो ठीक नहीं कह रहे भाई मेरे। ये आप कह रहे हैं कि वजन माइनस है। अभी यहाँ पर 905 आ रहा है। सबसे ऊपर 35 ग्राम इस बन्नी का वेट है। 35 ग्राम इस बन्नी का वेट है इस पाउच का। और ये वो है खाली बन्नी मंगा लो। ये 60 ग्राम 65 ग्राम का। सर अभी हम असल में बहुत सारी आप देख लें, अभी देख लें, आप खुद देख चेक करके आए। आपकी बेसिकली आप देख लें। कमजोर है इसलिए 55 ग्राम है, हम मान लेते हैं। आपने 30 ग्राम 60 आ रहा है। 55 नहीं आ रहा, किसी में 50 और किसी में 55। तो भाई आप उतना बढ़ाया ना, आपने 30 ग्राम 35 ग्राम क्यों बढ़ाया? सर वो बाद हो जाता है। अच्छा बाद में आप लेकर आए। अच्छा एक आप प्रूफ करें, अपनी मर्जी से ले आए ना आप। ये 60 है। ये देखें कितना है? 1065। ये 5 ग्राम ऊपर है। नहीं 65 ग्राम ऊपर है। हम आप वही तो 65 ग्राम ऊपर है। हटाए इसको। सब कुछ आप 30 ले आने 30 है। सर वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, किसी में ज्यादा किसी में कम हो जाता है। एक का ज्यादा है बाकी के कम है। इसका मतलब है कि किसी में ये तुक्के से भरा जा रहा है। हमारी बेकरी में मौजूदगी के दौरान ही शायद 800 ग्राम को काट कर 400 ग्राम लिख दिया गया था। यानी इतनी ज्यादा मिकदार कम कीमत पर ये कैसे बेच रहे थे, ये सिर्फ इनकी बौखलाहट को जाहिर कर रहा है। शीरे समेत इसका कितना वजन आ रहा है ये जरा देख लेते हैं। और डब्बे समेत 695 ग्राम। ठीक है 700 ग्राम। अच्छा 700 ग्राम को वजन जब उसका इतना है तो फिर 400 ग्राम लिखने की जरूरत क्या है? जब आप कह रहे चले प्राइस माइनस करेंगे ना, आप वेट तो माइनस नहीं करेंगे, तो इसकी मुझे लॉजिक समझा दें कि 700 ग्राम को 400 ग्राम्स क्यों लिखा हुआ है? वो इसलिए लिखा हुआ है कि अक्सर कस्टमर पूछते हैं कि भाई इसके अंदर मिठाई कितनी है।
इसके अंदर शीरा तो उन्होंने नहीं खाना ना, उन्होंने तो मिठाई खानी है। एक्चुअली शीरा इसमें इसलिए डाला जाता है कि अगर ये बगैर शीरे के हम डालेंगे तो मिठाई खराब हो जाएगी। लेकिन अगर वो इसको ऐसे मशीन पे रख के उसका वजन करे तो वो तो 700 ग्राम्स आएगा। तो हम उनको ऐसे ही समझाएंगे जैसे आपको समझा रहे हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता, ये कानून की खिलाफ वर्जी है। नेट वेट इसके अंदर जो है ना ये काउंट हो। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, सुनिएगा। मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान से बाहर, ये डब्बा मेरे पास है, 4 डब्बे इसका वेट करेगा, वो मिठाई निकाल के करेगा या नेट वेट देगा? ऐसे ही करेगा ना पूरा। क्या करेगा वो? नेट वेट करेगा ना। ये एक अजीब पहली मर्तबा केक पे भी इन्होंने एक अजीब सी मंतक दी, यहाँ पर भी एक अजीब सी मंतक दी है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये किस तरह बिजनेस कर रहे हैं। मतलब साहब इनके वजन में कमी और बेशी दोनों है, अब क्या करना चाहिए इनके साथ? इसमें देखिए सबसे बड़ी इसमें कमी बेशी का तो चीज़ ये कि इन्होंने नेट वेट लिखा था 800 ग्राम, उसको काट के दोबारा इन्होंने 400 ग्राम किया। तो ये शो करता है कि इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी कुछ चीटिंग वाली या कोई ऐसी प्लस माइनस ऐसी चीज़ है जो इन्होंने फौरी तौर पर डेलिब्रेटली की है। दूसरा ये कि जो पाउंड की बात करते हैं, एक तो पाउंड हमारे मुल्क में इलीगल है, हमारे मुल्क में यूनिट ही नहीं है, हमारे यूनिट में केजी है। बिल्कुल ऐसा है। अब ये क्या कर रहे हैं कि अभी आपके सामने देखें, इन्होंने अमूमन कहीं पर भी आप अगर केजी की पैकिंग देखें तो कोई 1 केजी की पैकिंग बना रहा होता है, कोई 500 ग्राम की बना रहा होता है, कोई 250 ग्राम की बना रहा होता है। 400 ग्राम की पैकिंग नहीं बनती है। अदर दैन स्टैंडर्ड हमारे यहाँ एक सेक्शन कहलाती है, उसके तहत हम इनका चालान करेंगे। कोई भी चीज़ है अगर आप घर पे भी रखे होते तो कुछ स्पेसिफिक अरसे के बाद उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, जो इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक होती है। जैसे ये कंपनी पैक्ड आइटम्स है, उनके ऊपर लिखा होता है डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और डेट ऑफ एक्सपायरी, लेकिन ये देखें ये मैनुअली जो चीज़ें पैक की गई हैं इनके ऊपर भी लॉ है कि इसके ऊपर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और इसकी एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, जो कि इन सब चीज़ों में से किसी के ऊपर नहीं है। ना ये दालों के ऊपर है, ना चीनी, ना चावल। ये देखें, ये पिसी हुई मिर्च है और इसके अंदर ये देखें इसके अंदर गंदगी है। ये गंदगी कह लें, अब इसको हम कीड़ा भी कह सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको कीड़ा नहीं कह रहे क्योंकि खोल नहीं सकते हम। और ना इस पर कोई एक्सपायरी डेट है, ना इस पर कोई चीज़ मेंशन है, कब इसको पैक किया गया, कब तक कितने अरसे के लिए है। वैसे तो 5 सितंबर से वैसे ही खुली मिर्चें बंद है, लेकिन जब तक है तो PSQCA के लिए भी लम्हा फिक्रिया कि वो भी उनका अदारा यहाँ पर आए और देखे कि किस तरीके से अनलाइसेंस मिर्चें जो है यहाँ सेल हो रही हैं। ये 2 kg का वेट जो इस वक्त वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट वालों के पास है, वो इसके ऊपर रखते हैं और देखते हैं ये 2 kg है या नहीं। ठीक है, ये देखिए 2 kg हमारे पास वेट आ रहा है। अब यहाँ जो 2 kg की पैक की हुई चीज़ें उनको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसका वेट ठीक आया है। वन kg। अच्छा, यहाँ पर हम जितनी दालें, चीनी और ये बाकी मसाला जात चेक कर रहे हैं, उनका वज़न तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, लेकिन वही बात यहाँ पर जो काबिल ज़िक्र है, जो बताई गई है आपको कि जब इसको पैक किया जाता है उस वक्त की डेट उसके ऊपर लिखनी ज़रूरी है ताकि उससे एक्सपायरी का अंदाज़ा हो सके। ठीक है, ये चीज़ें मसाला जात एक्सपायरी आप अपने अंदाजे से कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी डेट ऑफ पैकिंग किसी चीज़ के ऊपर नहीं है। और कुछ चीज़ों के ऊपर हमने आपको मिर्चों में दिखाया, पिसी हुई मिर्च के अंदर भी, कुटी हुई मिर्च के अंदर भी, कि उसमें गंदगी आपको दिखाई दे रही है। तो उसको अब पैमाना क्या हो उसको जांचने का PSQCA को मालूम है, उन्हें आना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल यहाँ पर देखनी चाहिए। बाकी वज़न के हिसाब से अभी तक चीज़ें ठीक हैं। दूध दही की दुकान पर वजन करने वाले बर्तन बगैर मोहर के थे, लेकिन वहाँ मौजूद मालिक के मुताबिक सब अच्छा था और इसी बुनियाद पर वो बहस करने में जुट गए। ये दूध जो है हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक लीटर में बिकना है, तो ये पैमाने जो हैं ये 1 लीटर के पैमाने हैं। हमारे पास हमारा स्टैंडर्ड लीटर होता है, उससे हम इसको कंपेयर करने के बाद इसको वेरीफाइड करते हैं और इसके ऊपर यहाँ जिस तरह से ये एम्बोस की हुई यहाँ हमारी एक स्टैंप लगती है। अच्छा, ठीक है। तो ये नहीं है, ये वेरीफाइड नहीं है, तो इसलिए हम ये पैमाने जो हैं एज पर लाइन को जब्त करते हैं और इनके खिलाफ। आपका ये है कि ये बेसिकली गलत है। गलत, जब वेरीफाइड नहीं है तो गलत है। आपको ये मालूम है कि जब आप दूध को इन सांचों के अंदर डालते हैं और इनका वजन करते हैं तो उससे पहले एक डिपार्टमेंट है जहाँ से एक मोहर लगती है इनके ऊपर, मालूम है आपको? जी जी। तो फिर क्यों मोहर इसके ऊपर कहाँ है? मोहर लगी, आप लाइन दिखाएं, मैं दिखा देता हूँ। नहीं है सारा चेक करके 1 लीटर लिखा हुआ है उसके ऊपर। नहीं, वो आपने लिखा हुआ है ना, वो जिससे खरीदे उसने लिखा हुआ है। एक डिपार्टमेंट है जहाँ से एक मोहर
उस पे लगती है, जो इस बात की सर्टिफिकेशन होती है कि इनको जांचा गया है। ये भी है, ये भी आपका वो नहीं है। ऐसा तो कभी आज तक किसी ने आगे चेक नहीं किया। आज तक अगर आप गलत काम करते आए तो अपनी गलती को नहीं सुधारेंगे। मैं सही काम कर रहा हूँ, इसीलिए मेरी कैसे सही काम कर रहे हैं? नहीं, पहले आप बात सुन लेना, सब यहाँ पे पहले आप बात सुन लीजिए। आप लीटर बेच रहा हूँ तो और मैंने आपने देख लिया लीटर का हिसाब होता है ना। इस पैमाने का सर्टिफिकेट दिखाएं, तराजू का सर्टिफिकेट दिखाएं, कहाँ है यार? बुलाओ यार आपको। जब कंज्यूमर यानी कि चीज़ों को इस्तेमाल करने वाला शख्स, क्लाइंट, कस्टमर्स, किसी भी नाम से इसको पुकारें, वो थोड़ा सा अपने हुकूक व फ़राइज़ के बारे में अवेयर हो जाएगा, तो ये जो बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर इदारे काम कर रहे होते हैं या हम लोग काम कर रहे होते हैं, ऐसे प्रोग्राम करने वाले हजरात और ख़वातीन काम कर रहे होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होती चली जा रही है। तो इसी को हम कहते हैं सिस्टम को ठीक करना, जिसमें हमें भी काम करना है, आपको भी काम करना है, इन सबको भी मिलके काम करना है।